तो चलो दोस्तों, बिना किसी बकवास के वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये प्यारी सी बोनसाई। देख रहे हो कितना प्यारा बेंड है, ऊपर की कैनोपी कितनी अच्छी है। सारे पत्तों को हटा दिया हालांकि मैंने अभी, और पूरा चारों तरफ रूट्स फैली हुई हैं। बेंड भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मैच्योर दिख रहा है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे इस तरह की बोनसाई फ्री ऑफ कॉस्ट, जी आपने सही सुना, फ्री में आपको ऐसी बोनसाई कैसे मिल सकती है। तो चलिए बताता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों कि पुरानी पुरानी दीवारों पर बरगद के, पीपल के छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। और ये पौधा बेनियान का है और कुछ महीने पहले ये इस दीवार पर उगाया था। मेरी नज़र इस पर थी तो मैंने इसको ग्रो होने दिया था। और अगर इसकी एज की बात करें तो लगभग मैं तो इसको 7-8 महीने से यहाँ पर देख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ये उसके पहले से यहाँ पर उगा हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हो कितनी ढेर सारी रूट्स हैं। पूरी चारों तरफ इसकी रूट्स स्प्रेड हुई हैं। चूँकि विंटर का सीज़न था दोस्तों, और विंटर सीज़न में पौधों पर काम करना थोड़ा रिस्की होता है। आपने देखा होगा मेरी कोई वीडियो भी नहीं आई थी, और अब फरवरी का मौसम शुरू हो गया, फरवरी का महीना शुरू हो गया है, वेदर काफ़ी अच्छा है, तो मुझे लगा कि मुझे इस पर काम करना चाहिए। तो आप इस तरह के कलेक्शन को बोनसाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये बाहर आ गया तो बहुत इजी तरीका होता है। देख रहे हैं कितनी सारी रूट्स हैं, और पास में एक और पौधा था, और देखने में ये भले ही छोटे लग रहे हो दोस्तों, पर इनकी एज काफ़ी होती है, 2 साल 3 साल। अब आप सोचेंगे कि 2-3 साल कैसे कह लें, तो देखो आप इसका अगर स्टेम देखो, है ना, कितना थिक है, कितना मोटा है, और इसमें नई नई ग्रोथ्स आई हैं। तो एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि अगर ये इस तरह के पौधे जब कहीं दीवारों पर उगाते हैं तो एक्सीडेंटली इनको प्रून कर दिया जाता है। मतलब जानबूझकर कोई तोड़ देता है, कोई जानवर काट दे, या फिर कोई हम ही जैसे टहलते हुए गए और हमने तोड़ दिया, एक्सीडेंटली टूट गया। तो ये बार बार वहाँ से ग्रो करते हैं, और रूट्स देखो आप चारों तरफ फैली हुई हैं। और जो ये ब्लॉक्स हैं, ईंटें हैं, इनके बीच में जो स्पेस है, इसके भीतर इसकी रूट्स चली गई हैं और बहुत टाइटली पकड़ लिया है, तो निकालने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो आप इनको कलेक्ट कीजिए। आप इनको कलेक्ट करके ना बहुत प्यारे प्यारे बोनसाई अंदर रॉक बना सकते हो। ठीक है, थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ रही है, आप देख रहे होगे, पर उतना मुश्किल भी नहीं है दोस्तों, है ना। और सबसे बेनिफिशियल मैं आपको बताऊं कि क्या होता है कि आपको बहुत खूबसूरत प्यारे प्यारे टेक्सचर्स वाले प्लांट मिलते हैं। देख रहे हो आप इस पौधे की अगर टेक्सचर देखो तो बहुत ही अट्रैक्टिव है, निकालने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो इन कलेक्शंस को आप बोनसाई में कन्वर्ट कीजिए। फाइकस के पौधे बहुत हार्डी होते हैं, है ना, तो आप इन पर काम कर सकते हो। आप अगर देखो ये निकल गया, अगर आप बोनसाई बनाना सीख रहे हो, बिगनर हो, तो आपको सबसे पहले फाइकस के पौधों पर काम करना चाहिए। बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं दोस्तों। और अब ये है एक तीसरा पौधा। अब इसको मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखो जो इसका सबसे निचला हिस्सा है, जो इसका बेस है ना, काफ़ी ठीक है। और मुझे लग रहा है कि जब जो भी मैंने अभी कलेक्ट किया ना, ये सबसे मोटा है, और इसकी एज अच्छी खासी होगी, बट मुझे नहीं पता यह कितना पुराना है। तो आइए इसको भी फटाफट बाहर निकाल लेते हैं और तीनों को घर पर लेकर चलते हैं और देखते हैं कि इनके साथ क्या करना है। वैसे ज़रूरी नहीं कि आप 3-4 कलेक्शन कलेक्ट करें, आप किसी एक पौधे को भी कलेक्ट करके उसको प्यारी सी बोनसाई में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। पर चूँकि मुझे 3 पौधे मिल गए हैं, देख रहे हो, काफ़ी स्पेशल सा दिख रहा है ना। तो चलो लेके आ गए घर पे। ये पहला पौधा है, देखो अब इसकी रूट्स देखो, कितनी सारी रूट्स हैं ना, बहुत सी रूट्स हैं दोस्तों। और चूँकि दीवार पर चिपका हुआ था तो पिछला हिस्सा फ्लैट जैसा है, और ग्रोथ अच्छी खासी है, बहुत सी ब्रांचेस है, बट मुझे इन ब्रांचेस की ज़रूरत नहीं है। घर पर लाने के बाद मैं इनको काफ़ी देर तक सोचता रहा कि तीनों के साथ क्या किया जाए, तीनों को सेपरेट ग्रो किया जाए, और बहुत से आइडियाज़ आए। देखो इन सब कटिंग्स को आप ग्रो कर सकते हो, सब में रूट्स हैं। तो काफ़ी देर सोचने के बाद
मुझे लगा कि क्यों ना इन 3 पौधों को मिलाकर एक पौधा तैयार किया जाए। हालाँकि शायद मेरे पास सिर्फ़ एक होता तो मैं इसको बोनसाई ऑन द रॉक में कन्वर्ट करता। एक बड़ी सी रॉक के ऊपर, एक चट्टान के ऊपर या एक स्टोन के ऊपर इसको जो है ग्रो करता। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी सारी रूट्स हैं ना, जब ये सारी रूट्स उस स्टोन के ऊपर स्प्रेड होती तो बहुत प्यारी बोनसाई आपको कुछ समय में मिल जाती। तो सिंगल पौधा होता मेरे पास अगर शायद, तो मैं हर हाल में बोनसाई ऑन द रॉक बनाता। देखो बहुत सारी रूट्स हैं, मतलब वाओ। तो इनको मैं तोड़ रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है उतनी रूट्स की, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या करना है। तो दोस्तों 3 पौधों को मैं लेकर आया था और मैं आपको बताऊं कि फाइकस प्रजाति के जो पौधे होते हैं इनमें फ्यूज़न बहुत जल्दी होता है। मतलब अगर आप इनको एक पास चिपका कर टाइटली बांध देना तो कुछ दिनों कुछ महीनों में ही आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। और आप बिल्कुल देख कर अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि ये 2 या 3 या 4 या 10 पौधों को फ्यूज़ करके एक बड़ी बोनसाई बनाई गई है। तो देखिए ये सिंगल आप बनाते हो, मैं अगर आप बनाते तो ऐसे स्टोन के ऊपर लगा सकते थे। बट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर फ्यूज़न के थ्रू तीनों प्लांट्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि रूट्स जो है ना सभी में फाइब्रस, देख रहे हो रूट्स, ये दूसरा पौधा है तो रूट्स बहुत अच्छी हैं। तो अगर इनको कुछ इस कदर से एडजस्ट कर दिया जाए, है ना, कि तीनों एक साथ आप वायरिंग की हेल्प से या आप चाहो तो नेल्स की हेल्प से, है ना, देखो बहुत अट्रैक्टिव है और सिंगल बोनसाई भी बनाई जा सकती है इसकी, नो डाउट। तो अब आपको क्या करना है कि तीनों प्लांट को आप जिस शेप में इनको ग्रो करना चाहते हो, और ये पौधे जिस शेप में आपको मिले हैं, आप इनको 1 घंटे आधे घंटे कई बार प्लेस टू प्लेस डिफरेंट प्लेसेस पर रख कर एक बार ज़रूर देखना कि कैसा फॉर्मेट आ रहा है, किस फॉर्मेट में लगाएं। देखो इसकी भी बोनसाई ऑन द रॉक बनाई जा सकती है। तो चूँकि सिंगल मैं यूज़ नहीं करने जा रहा हूँ, तीनों को फ्यूज़ करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है कि आप पौधों को काफ़ी देर तक, या अगर आप बहुत जल्दी सोच सकते हैं तो बेटर है, तो डिसाइड करें कि पौधों को किस शेप में ले जाना है। तो मुझे लगता है कि चूँकि मैं काफ़ी देर तक सोच चुका हूँ और ये भी बेहतरीन ऑप्शन है, तो चलिए अब तीनों को एक साथ मर्ज करके दिखाते हैं तीनों को क्या करना है। तो ये देखिए, सोचने का दोस्तों यही तरीका है। आप पौधों को ऊपर नीचे यहाँ वहाँ एडजस्ट कीजिए, लेफ़्ट राइट, और जल्दी आपको मतलब कुछ ऐसा दिखने लगेगा कि आपको लगेगा कि ये राइट पोजीशन है। तो देखिए इन दोनों को अगर मैं इस तरीके से रखता हूँ तो देखो, है ना, ऊपर की रूट्स नीचे के पौधे पर आ रही हैं, और जल्दी ही जब ये रूट्स कवर कर लेंगी तो दोनों पौधे बिल्कुल एक जैसे दिखने लगेंगे और ऐसा लगेगा कि एक सिंगल तना जो है ऊपर गया है। और सबसे नीचे लगा दिया मैंने सबसे ज़्यादा या सबसे पहले पौधे को, तो ये 1 2 3 देख रहे हो। तो कुछ इस तरीके से भी मैं लगा सकता हूँ। इन ब्रांचेस को मैं हटा दूँगा, कट कर दूँगा शायद। तो फॉर्मेट्स बहुत से हैं, आपको डिसाइड करना है कि आप तीनों पौधों को, 4 पौधों को, 10 पौधों को ले आइए और उनको किस फॉर्मेट में रखा जाए, किस तरीके से एडजस्ट किया जाए कि जब उनमें ग्रोथ हो ना, तो आप फ्यूचर, आप आगे का सोच के चलो। तो देखो मैंने ये भी सोचा था, और तो मुझे लगता है कि मुझे जिन ब्रांचेस की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं इस ब्रांच को हटा लूँ और जहाँ पर ये ब्रांच है ना दोस्तों, बिल्कुल इसी जगह पर उन दोनों पौधों को एडजस्ट कर दूँ, तो ऐसा लगेगा कि और चूँकि टेपर भी चाहिए। टेपर आपको पता है कि नीचे जो है बेस चौड़ा होता है और ऊपर जाते जाते पतला होता जाता है, और ब्रांचेस भी सही जगह से निकलनी चाहिए।
एक ब्रांच फॉर्मेट भी आपको लेकर चलना है। तो ये देखिए, अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो होगा फाइनल। तो अगर इनको कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया जाए, ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक प्रॉपर बेंड मिल जा रहा है, और ये सामने ब्रांचेस थोड़ी लंबी हैं, इनको शॉर्ट कर देंगे तो एक प्रॉपर बेंड मिल जाएगा, ऊपर कैनोपी मिल जाएगी आपको। और तीनों ही पौधों में फाइब्रस रूट्स बहुत ज़्यादा थी, तो क्या होगा कि रूट्स धीरे धीरे नीचे आएंगी और पूरा का पूरा जो ये पौधा है ना दोस्तों, रूट से भर जाएगा। तो देखने में और भी ज़्यादा मैच्योर लगेगा। और देखो ये पूरा प्रॉपर शेप में आ गया है ना, एस शेप में जा रहा है। ऊपर की कैनोपी हम ऊपर की ग्रोथ अभी रखेंगे, और साइड की देखिए ये साइड ब्रांच का काम करेंगे, और ये पूरा एस शेप में जा रहा है। तो ये इसका फाइनल, हाँ मुझे लगता है कि यही सही रहेगा। और ये शेप मैंने काफ़ी देर तक बैठ कर डिसाइड किया दोस्तों, मतलब मैं घर पर लाया, मैंने काफ़ी देर तक सोचा कि क्या करना है पौधों को, 3 पौधों का क्या करूं, अलग अलग बनाऊं। तो देखिए ये शेप जो है, अब मैंने इनको वायर की हेल्प से एक दूसरे में फिक्स कर दिया है। अब ये मूव नहीं कर रहे हैं, और गमले में लगा दिया है। अब ये देखो पीछे मैं एक वाइट बोर्ड लगाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर शेप दिखे। शुरू में मैंने आपको दिखाया था, तो देख रहे हो ना, है ना प्यारा, बहुत खूबसूरत। ऊपर प्यारी सी कैनोपी आएगी। और अभी ये फाइनल स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही ग्रोथ आएगी तो हो सकता है कि 1-2 ब्रांचेस को मैं हटाऊँ, 1-2 ब्रांचेस को मैं रखूँ, तो वो तो बात का चैप्टर होगा दोस्तों। पर फिलहाल अगर आप इसको देखो तो अभी से ये बहुत अट्रैक्टिव लगने लगी है ना। तो ये सिंपल हैक्स है, कुछ बोनसाई के टिप्स हैं जो आपको जानना चाहिए। किस प्रजाति के पौधे को यूज़ कर रहे हैं, कब उन पर काम करना सही रहता है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक स्टोन लगा दूँ तो इसकी ब्यूटी थोड़ी सी और बढ़ जाती है। तो आप अपने पौधे को, बहुत से तरीके हैं जिनसे सजा सकते हैं। तो फाइनल अगर देखेंगे तो ये बोनसाई ऑन द रॉक ही बनने वाली है, क्योंकि नीचे मैंने एक बड़ा सा रॉक लगाया है, और रॉक के ऊपर पौधे को टिकाकर साइड साइड से मिट्टी डाल दी है। अब इसको ग्रोथ के लिए छोड़ देते हैं। बट सबसे बड़ा सवाल है कि जो ऊपर के पौधे हैं दोनों, उनकी रूट्स इतनी लंबी नहीं हैं कि गमले तक जाएं। तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि इसके ऊपर आप थोड़ी गीली मिट्टी, या आप चाहें तो कॉटन का यूज़ कर सकते हैं, नमी प्रॉपर रहे कि जो ऊपर का पौधा है, क्योंकि 3 पौधे हैं, 1 2 3, तो ऊपर का जो पौधा है उसकी रूट्स नीचे आनी चाहिए। और रूट्स नीचे कब आएंगी, थोड़ी नमी रहे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर थोड़ी गीली मिट्टी का यूज़ करूँगा, और जो खाली जगहें दिख रही हैं ना पौधों के बीच में, वहाँ पर मैं गीली मिट्टी डाल दूँगा, और इस पर दिन में 1 बार 2 बार हल्का हल्का पानी का स्प्रे करूँगा, ताकि जो मिट्टी मैं लगा रहा हूँ मिट्टी ड्राई भी ना हो, मिट्टी में नमी बनी रहे, और इसकी रूट्स जो हैं धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएं। मतलब पहला पौधा भी ग्रो करे, दूसरा भी ग्रो करे, तीसरा भी ग्रो करे, और जैसे ही तीनों हेल्दी ग्रो करेंगे अपने आप फ्यूज़न शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब पौधा ग्रो करेगा, पौधा थोड़ा मोटा होगा, हेल्दी होगा, तो एक दूसरे में फ्यूज़ होना शुरू हो जाएंगे। सबकी रूट्स भी नीचे आएंगी तो एक दूसरे को बाइंड कर लेंगी। तो ये जो होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्यूचर में ना बहुत खूबसूरत बोनसाई बनने वाली है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हो। आप अपने आसपास देखो, बहुत से पौधे दोस्तों आप देखते हो इधर उधर उग जाते हैं, तो आप उन पर काम करना शुरू करो। और आप अगर बोनसाई बनाना सीख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले फाइकस के पौधों पर काम करना शुरू करो। बहुत हार्डी प्लांट्स होते हैं, आप इनकी कटिंग को बहुत आराम से ग्रो कर सकते हो। तो देखो मैं ले आया हूँ गीली मिट्टी, और जहाँ जहाँ पौधों को मैंने एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट किया है, तो वहाँ पर थोड़ी थोड़ी स्पेस है, वहाँ पर मैं मिट्टी डाल रहा हूँ, ताकि जो उनकी रूट्स हैं उनको भी खाना पानी मिलता रहे, और
कुछ समय बाद क्या होगा ना दोस्तों, उनकी रूट्स धीरे 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 गमले तक पहुंच आएंगी, है ना। तो कुछ इस तरह के तरीके हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स है दोस्तों, जिनको यूज़ करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिना पैसों की, एक प्यारी खूबसूरत मैच्योर बोनसाई बना सकते हो। दोस्तों मैं इस तरह की वीडियोज़ रेगुलर लाता रहता हूँ। चूँकि विंटर का सीज़न था, जाड़े का मौसम था, तो जाड़े के मौसम में मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। रीज़न आपको पता है कि जाड़े में पौधों पर काम करना थोड़ा रिस्की होता है, पर अब फिर से मौसम अच्छा हो गया और मैं फिर से कंटिन्यू वीडियोज़ अपलोड करूँगा। ऐसे ही नए-नए तरह की टिप्स जो है, कुछ ट्रिक्स आपको बताता रहूँगा कि शॉर्ट टाइम पीरियड में आप खूबसूरत बोनसाई कैसे बना सकते हो। कि आपको पता है दोस्तों, देखो बोनसाई बनाने का मतलब है बहुत लॉन्ग लास्टिंग, बहुत टाइम देना होता है। 5-6 साल, 8-10 सालों का समय लगता है एक प्रॉपर बोनसाई तैयार करने में। बट यहाँ पर अगर कुछ ट्रिक्स आप यूज़ करो ना, तो आप कुछ महीने में ही आपको एक प्यारी बोनसाई मिल जाती है। मतलब एक फॉर्मेट आपको मिलना शुरू हो जाता है, आपको दिखने लगता है कि यार यस यार ये ऑसम है, और फिर आप उस पर काम करते हो। क्योंकि देखो, आप नर्सरी से पौधे लेकर आओगे ना, तो पतले पतले पौधे मिलते हैं नर्सरी में, और फिर आप उनको अगर गमले में लगाते हो तो गमले में ग्रोथ ना के बराबर होती है ना। तो बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता है आपको। तो मैं आपको ऐसे ऐसे टिप्स बताऊंगा, ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे शॉर्ट टाइम में आप एक प्यारी बोनसाई पा सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे का प्रोसेस आप देखिए। लगभग मैंने पूरा काम फिनिश कर दिया है। अब थोड़ा सा काम बाकी रह गया कि जो उसकी खाली जगह है, खाली स्पेस है, वहाँ पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल लूँ। अब इसके आगे की प्रोग्रेस जो भी हो ना दोस्तों, मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करता रहूँगा, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही एक प्यारी सी बोनसाई मुझे मिलने वाली है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।